हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे बीएससी मैथ सेमेस्टर 5 का सेंटर ऑर्बिट से रिलेटेड। अब हम लोग लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। लॉ ऑफ फोर्स क्या निकालेंगे, लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालें, कैसे फाइंड करें, फाइंड एंड फाइंड करें। लॉ ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करें, लॉ ऑफ फोर्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ फोर्स कैसे निकालें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब आर थीटा क्या होगा, शामिल होगा आर थीटा, लेकिन आर को यू के टर्म में होना चाहिए, आर को यू के टर्म में होना चाहिए। सेंटर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कौन सा फॉर्म में, एक पोलर फॉर्म में होता है, दूसरा पेडल फॉर्म में होता है। तो हमें इसका काम है पोलर फॉर्म, लॉ ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ। एफ के जगह पी भी हो सकता है, एफ के जगह पे पी भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर और यू स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। यहाँ पे एच हमारा कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एच हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये एच हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। एच हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एफ हमारा फोर्स है, एफ लिखो या तो पी लिखो। ठीक है, एफ लिखो या तो पी लिखो। क्या लिखो, एफ लिखो या तो पी लिखो, फोर्स। और यहाँ पे u के जगह 1/r यूज किया जाता है, u के जगह 1/r, u के जगह पे 1/r यूज करते हैं, u के जगह पे 1/r, u के जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, 1/r। u के जगह पे क्या यूज किया जाता है, 1/r। पोलर फॉर्म का मतलब r थीटा रहेगा, लेकिन r को u के टर्म में रहेगा, r u के टर्म में रहेगा, r u के टर्म में, r u के टर्म में रहेगा, टर्म में, यू के टर्म में रहेगा, डायरेक्ट आर थीटा नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे देखिए, जैसे कहीं भी आर नहीं है, आर को यू के टर्म में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, आर को यू के टर्म में कन्वर्ट करना, आर इक्वल टू 1/u होता है, आर इक्वल टू 1/u, यू इक्वल टू 1/r, आर इक्वल टू क्या होता है, 1/u। तो हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालने का मतलब एफ को निकालना होगा, एफ को निकालना होगा, एफ को निकालना होगा। लॉ ऑफ फोर्स का मतलब एफ को निकालना होगा। तो यहाँ से एफ को अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है डिवाइड में, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो एफ को अगर निकालना चाहते हैं, एफ को, ठीक है, अगर एफ को आप निकालना चाहते हैं तो ये वाला पूरा टर्म इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, यानी एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में तुम्हारा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू आ गया, एफ। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल और पोलर फॉर्म बोले तो ये ऑप्शन में टी लगाना, 2 मार्क्स में अगर पूछेगा। कौन सा मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछेगा तो हमें इसको क्लिक कर देना है, 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसको हमें क्लिक कर देना है। तो एफ बराबर क्या आ गया, एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, यू इक्वल टू 1/r, यू इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो f को निकालने के लिए हमें ये सब का जरूरत होगा,
डी यू बाई डी थीटा, और उसके पहला चीज हमें क्या जरूरत होगा, सबसे पहला काम करना है डी यू बाई डी थीटा को निकालना। सबसे पहला काम क्या है, डी यू बाई डी थीटा को निकालना। सबसे पहला काम क्या है, डी यू बाई डी थीटा को निकालना, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हमें क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप पे डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तीसरा स्टेप में यू ऐड करना है, यू ऐड करना होगा, यू को हम लोग ऐड करना होगा। 4 नहीं है, ये यू है, यू हमें ऐड करना होगा, मतलब यू को जोड़ना होगा। इतना स्टेप करने के बाद यू जोड़ना होगा। फिर यू जोड़ने के बाद चौथा नंबर में उसके जगह पे जो आएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, यही आएगा। और इसके जगह हम लोग बैठा देंगे एफ डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ए स्क्वायर। और उसके लास्ट वाला स्टेप में एफ को लेफ्ट साइड में रखेंगे, एफ लेफ्ट साइड में रहेगा और ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल लेके पूरा तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो f को निकालने के लिए एच स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना और ये निकाल के जोड़ देना इसका, मतलब f बराबर कुछ कांस्टेंट और लाना चाहिए। इसका मेन मकसद इसको सॉल्व करके f बराबर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट, और पूरा टर्म को r के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरा टर्म को r के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, r के फॉर्म में। तो बराबर और कांस्टेंट के बदले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे देंगे ऐसे करके, और ये वाला आर का टर्म कुछ रहेगा यहाँ पे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा। आर का पावर यहाँ कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2n+3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बक्सा के जगह पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हटा देता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज, इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज, सेंट्रल ऑर्बिट इज r का पावर n बराबर a का पावर n और cos n थीटा। देखिए यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे भी है, तो 2 2 2 रहेगा, या 3 3 3 भी हो सकता है। अंडर ए फोर्स, अंडर ए फोर्स टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल, find the law of force, find the law of force, if the central orbit is r का पावर n, a का पावर n, cos n थीटा, ठीक है, अंडर ए फोर्स टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। मतलब एफ को निकालना है, ठीक है। तो एफ के लिए थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे हैं, एफ बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, यही है, यही ना है। तो मतलब ये सब हमें निकालना होगा, इस पर यू जोड़ना होगा, ठीक। देखिए, तो इसमें डी यू बाई डी थीटा निकालने के लिए इसको आप लॉग लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंस r का पावर n बराबर a का पावर n cos n थीटा। सबसे पहले r इक्वल टू हम लोग का होता है 1/u, तो r को u के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए
तो टेकिंग लॉग आर की जगह क्या कर देंगे 1/u, आर की जगह क्या कर देंगे 1/u, तो 1/u कर देंगे आर की जगह, तो u का पावर n होगा ऐसे, तो a का पावर n cos n थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, टेकिंग लॉग, ठीक, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लॉग अप्लाई करने का मतलब लॉग दोनों तरफ लिख देना, क्या लॉग कहीं अप्लाई करने का मतलब दोनों तरफ लॉग ले लेना, तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, क्या लिखेंगे लॉग 1/u का पावर n, यहाँ पे लॉग लिख देंगे लॉग a का पावर n और cos n थीटा, लॉग ले लिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, log 1 माइनस log u का पावर n, इसको log m तोड़ेंगे log a का पावर n प्लस log cos n थीटा। यहाँ log लेने का मतलब log m इंटू n फॉर्मूला लगा देंगे, log m इंटू n वाला, log m इंटू n, m इंटू n विथ बेस e रहने से क्या होता है log m प्लस log n विथ बेस e विथ बेस e विथ बेस e। ठीक है, तो यहाँ पे पावर वाला रूल लगा देते हैं, जैसे log m का पावर n रहता है, log m का पावर n रहता है, तो n log m लिखते हैं, n log m मतलब पावर वाला यहाँ लिखेंगे, log वाला फिर सामने वाला, पावर वाला log वाला सामने वाला, पावर वाला पहले फिर log वाला फिर सामने वाला, पावर log सामने, तो यहाँ पे भी वही चीज लगा देंगे, log 1 का तो वैल्यू होता है 0 माइनस पावर क्या है n है, फिर log u, यहाँ पावर है n log a प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं लगेगा, जितना है इतना है log cos n थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सबसे पहला काम है हमें डी यू बाई डी थीटा को लेके आना होगा, डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे माइनस m log u का 1/u और u का डी यू बाई डी थीटा। देखिए log का डिफरेंशिएट 1 बाई यहाँ जो u रहता है उसको लिखना है, और u का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी यू बाई डी थीटा होगा, पर n log a पूरा चीज कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0 प्लस, देखिए log का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटा में 1 बटा जो रहता है cos n थीटा, फिर cos n थीटा का करेंगे माइनस ऑफ साइन n थीटा इंटू n। ठीक है, cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस ऑफ साइन n थीटा इंटू n, cos 2 थीटा होता तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू 2, cos 12 थीटा होता तो माइनस ऑफ साइन 12 थीटा इंटू 12। तो यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा जाकर लिख देते हैं माइनस n डिवाइडेड बाई u, और यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा माइनस साइन बाई कॉस क्या लिखेंगे टेन n थीटा इंटू n, ये n खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा अगर निकालना है तो u डिवाइड में इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई करना हो जाएगा u टेन n थीटा, ये डी यू बाई डी थीटा निकला, लेकिन इसका काम नहीं है, सबसे पहला काम हम लोग क्या कर दिए डी यू बाई डी थीटा को निकाल दिए, सबसे पहला काम क्या किया हम लोग डी यू बाई डी थीटा को निकाल दिया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमें क्या चीज करना है, तुम्हारा f बराबर होता है एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, यही लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो डी यू बाई डी थीटा तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब इसको निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब ना डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू
इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी में करना होगा, दो फंक्शन है, तो पहला u को लिखेंगे टेन का डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन, प्लस दूसरा वाला लिखेंगे टेन एन थीटा और u का डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी थीटा। अब यहाँ डी यू बाई डी थीटा की जगह वाला बैठा देंगे, पहला को लिखे दूसरा का डिफरेंशिएट किए, बीच में प्लस, दूसरा को लिखे पहला का डिफरेंशिएट किए। इधर देखिए, मतलब इतना दूर दिक्कत, पहला को लिखे दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस के, प्लस दूसरा को लिखे पहला का डिफरेंशिएट के। यहाँ पे क्या आगे करते हैं, इम्प्लाई यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड में जो है हम लोग लिखे, उसके बाद देखिए u इंटू एन हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है, उसके बाद टेन एन थीटा, टेन एन थीटा इंटू डी यू बाई डी थीटा की जगह u इंटू टेन एन थीटा, u इंटू टेन एन थीटा, यूजिंग वन कर देंगे, यूजिंग वन, एक इक्वेशन को यूज करते हुए। देखिए एक इक्वेशन में था ना ये वाला दिया हुआ, इसको इसके जगह पे बैठा दिया। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा यू होगा और गुना करेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे u जोड़ देंगे, इतना तो आ चुका है देखिए यहाँ पे, और इसमें u ऐड करना है, पहला बार डिफरेंशिएट करना है फिर दूसरा बार करना है, दूसरा वाला में u को जोड़ना है, दूसरा वाला डिफरेंशिएशन के साथ u को जोड़ना है, एडिंग u ऑन बोथ साइड्स, एडिंग u तरफ क्या कर देंगे तो u को हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे दो को दोनों तरफ जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे, ठीक, तो ऐड कर देंगे तो लिखेंगे क्या डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस यू। अब नेक्स्ट स्टेप में काम करना है, यहां से u को कॉमन निकालना है, u को कॉमन निकालना है, यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा, u कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस वन, और इसके जगह फॉर्मूला बैठा देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा का, वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा, यहाँ पे क्या बैठा देंगे फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा, यहाँ पे क्या बैठा देंगे फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एन थीटा का। राइट साइड में देखिए यहाँ पे इसके जगह पे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट में एफ बाई या पी बाई एच स्क्वायर और यू स्क्वायर इक्वल टू यू एन सेक स्क्वायर एन थीटा, यू वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। एफ बाई एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर एन थीटा यूज और सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन, तो अंदर में बचेगा एन प्लस वन, ये एक कांस्टेंट है, यहां से हम लोग को निकालना होगा सेक एन बाई सेक एन थीटा का, ये एफ बाई, इसको ऊपर कर देंगे
नीचे ला सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर n थीटा लिखना होगा इधर n प्लस, ठीक है। उसके बाद u, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos n थीटा का पावर में 2 और n प्लस 1 और इधर f डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और u स्क्वायर, ये u है। अब cos n थीटा का जगह वैल्यू देखो, जैसे cos n से cos n थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, r n बाय a का पावर n हो जाएगा, r का पावर n बाय a का पावर n, और पूरा का पावर कितना दिया है 2, इधर दिया है n प्लस 1, इधर दिया है f डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और u स्क्वायर, और एक स्टेप बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे f डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर और यू स्क्वायर, एफ डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर और यू स्क्वायर। अब ये वाला टर्म तो ऊपर चल जाएगा, तो u a का पावर 2n डिवाइडेड बाय r का पावर 2n हो जाएगा, नीचे में r का पावर 2n और ऊपर में n प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला टर्म सब उधर गुना कर देंगे, f एच स्क्वायर यू क्यू और a का पावर 2 n प्लस 1 और 1 बाय r का पावर 2, ठीक है। ये कांस्टेंट सबको साथ में रखेंगे, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, और u के जगह 1 बाय r में करेंगे तो r का पावर कितना आ जाएगा 3, और इधर r का पावर कितना है 2n। ये u को r में कन्वर्ट करना है, तो u के जगह हम लोग कितना होता है 1 बाय r, तो u के जगह 1 बाय r बैठा देने से लाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो एच स्क्वायर a का पावर 2n और यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे r का पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, दोनों को ऐड कर देना होगा क्योंकि बेस समा रहा था, पावर को क्या कर देता है ऐड कर देता है। तो ये पूरा चीज एक कांस्टेंट मिला कि नहीं, ये ना लॉ ऑफ फोर्स है, ये मिला कि नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो F बराबर कोई कांस्टेंट इंटू इतना है, यानी कि F बराबर और कांस्टेंट को हटा के, बराबर और कांस्टेंट को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय r का पावर 2n प्लस 3, यही है लॉ ऑफ फोर्स, F r का पावर 2n प्लस 3, यही है लॉ ऑफ फोर्स। इतना दूर हमें बनाना होगा, इतना दूर हमें बनाना होगा, यही है रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इससे शॉर्ट्स में अगर क्वेश्चंस पूछे इस तरह से कि मान लो यहाँ पे n के जगह क्या कर देंगे, इसमें n बराबर मान लो 2 बैठा दे रहे हैं, इफ n बराबर कितना है 2, तो f क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 2 का पावर, n के जगह 2 बैठा देंगे तो क्या होगा 2 2 4 प्लस 3 7, यानी r का पावर कितना हो जाएगा 7, इस ऑप्शन में टिक लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन अगर इस टाइप करेगा r का पावर 2 a का पावर 2 cos 2 थीटा, हम n के जगह 2 बैठा दिया, n के जगह 2 बैठा दिया, तो n के जगह मान लो हम लोग 3 बैठाना चाहते हैं, n के जगह कितना 3, n के जगह मान लो हम लोग 3 बैठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 बाय r का पावर, अगर यहाँ 3 बैठा देंगे तो 3 2 कितना होगा 6, 3 और 2 6 प्लस 3 9, r का पावर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 लेके भी कर सकते हैं, 2 लेके भी कर सकते हैं, n बराबर 4 लेके भी कर सकते हैं, n बराबर 5 लेके भी कॉल कर सकते हैं, मतलब लो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन में। ये कांस्टेंट वाला को एक साथ रखने का कोशिश करना, और यहाँ पे r को टर्म में लेके आना होगा, r के टर्म में लेके आना होगा, ठीक है। यहाँ पे r के टर्म में लेके आना होगा, r के टर्म में, मतलब r के टर्म में लाने के लिए u इक्वल टू 1 बाय r पुटअप करेंगे, जहां u रहेगा 1 बाय r, u का पावर 3 रहेगा तो r का पावर 3 लिखेंगे, u का पावर 4 रहेगा तो r का पावर 4, u का पावर 5 रहेगा तो r का पावर 5, 1 बाय r का पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया था, इसलिए इसे करना पड़ा था, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेके आना पड़ेगा, r को लेके आना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए लास्ट में एक कांस्टेंट लेके आना बराबर, और कांस्टेंट और बराबर को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं, ठीक है। 1 बाय डिवाइड r का पावर 2n प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया, ये हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना था, ठीक है। ये हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना था।
ठीक। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।